हेलो स्टूडेंट्स, तो कोन एंड सिलेंडर के थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ कोन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और टॉपिक का नाम है आपका इक्वेशन ऑफ कोन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ओरिजिन के? 0 0 0। ठीक है ना। तो ये आज हमको देखनी है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमको सॉल्व करनी है। तो एक सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन को हम कोन कहते हैं, जिसका ओरिजिन क्या होता है? वर्टेक्स होता है। ठीक है ना। अगर मान लो हमारे पास कोई सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है ना, और किसके टर्म्स में है? वो एक्स वाई जेड के टर्म्स पे है, तो वो रिप्रेजेंट करती है एक कोन को जिसका वर्टेक्स क्या होता है? ओरिजिन होता है। चलिए मैं लिखते लिखते आपको समझाता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। मैंने क्या कहा आपसे? सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन in x, y and z represents the cone with vertex at origin। ठीक है ना। यानी कि अगर आपके पास कोई एक सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है एक्स वाई जेड के टर्म्स पे, तो वो एक किसको रिप्रेजेंट करती है? कोन को रिप्रेजेंट करती है जिसका वर्टेक्स क्या होता है? ओरिजिन होता है। इसका मतलब ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y) जेड प्लस 2z जेड एक्स प्लस 2h(x)(y) इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन को देखो आप। यहाँ पर देखिए क्या ये सेकंड डिग्री है? देखिए x की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, z की पावर 2 है, y और z दोनों की पावर 2 है मिला के, z और x दोनों की पावर मिला के 2 है, x और y दोनों की पावर मिला के कितनी है? 2 है। तो ये क्या है? एक सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। और किसके टर्म्स में है ये? एक्स वाई जेड के टर्म्स पे है। तो यही होती है इक्वेशन ऑफ ए कोन जिसका वर्टेक्स क्या होता है? ओरिजिन होता है। देखिए कितना आसान है, क्लियर है। यानी कि जैसे मान लो आपके पास ये कोई एक कोन है, ठीक है ना, और जिसका वर्टेक्स यहाँ पर जो पी लिया है हमने, जो हमने लास्ट वीडियो में अल्फा बीटा गामा लिया था, अगर ये 0 0 0 है तो उस कोन की इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h(x)(y) इक्वल टू 0, जो एक सेकेंड डिग्री की क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन है। आई होप कि आपके समझ में ये बात आ गई होगी, क्लियर है। आई बात समझ में? अच्छा, अब देखिए एक चीज़ और भी है जिसको मैं आपको समझा देता हूँ पहले। वो क्या है? देखिए वो है कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री टू represent a cone having vertex at अल्फ़ा बीटा गामा। ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अगर आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं मान लो, या MCQ जाते हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके आने के काफ़ी करीब है। ठीक है ना। तो क्या है क्वेश्चन या जो टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री टू रिप्रेजेंट अ कोन हैविंग वर्टेक्स एट अल्फ़ा बीटा गामा। यानी कि देखो, यानी कि आपके पास क्या है? एक कोन है जिसका वर्टेक्स आपको क्या दिया है? अल्फ़ा बीटा गामा दिया है। तो एक ऐसा कोन, ठीक है ना, जिसका वर्टेक्स अल्फ़ा बीटा गामा है,
तो उसकी जनरल इक्वेशन जो है सेकंड डिग्री की, उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो किसको रिप्रेजेंट करे, एक कोण को। तो वो हम देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको हम डायरेक्ट याद भी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, द इक्वेशन क्या है आपके पास, सेकंड डिग्री की इक्वेशन अभी अभी हमने लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FY जेड प्लस 2G ZX, ठीक है ना, प्लस 2HXY प्लस 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ प्लस D इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ कोण, ठीक है ना। इफ देखो क्या है टॉपिक का नाम, कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट ए कोण, ठीक है ना। आई बात समझ में। वो कंडीशन क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की, जो किसको रिप्रेजेंट करे, कोण को, लेकिन उसका वर्टेक्स क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा होना चाहिए। देखो अब आप कहोगे कि सर आपने तो अभी ऊपर पे हमें कुछ अलग ही क्वेश्चन, अलग ही इक्वेशन लिखाई। बेटा वो इक्वेशन कब के लिए है, जब आपका वर्टेक्स कितना है बेटा, 0 0 0 है। लेकिन यहाँ पर ये जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसका वर्टेक्स कितना है बेटा, आपका अल्फा बीटा गामा है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो हमने क्या लिखा, द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY प्लस 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ प्लस D इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ कोण इफ। अब कब रिप्रेजेंट करेगा वो कोण को, देखिए यहाँ पर आपने एक डिटर्मिनेंट बना लेनी है। क्लियर है। और यहाँ पर किस तरीके से लिखना है, देखिए डायगोनल में लिखना आप ABCD, इस तरीके से लिखना ताकि आपका एक डायगोनल क्या हो जाए, तैयार हो जाए। क्लियर है बात। अब क्या करना है, यहाँ से लिखना FGH, ये लिखना। क्लियर है बात है। और इसी तरीके से ये C के ऊपर से लिखना F, फिर यहाँ G और यहाँ क्या लिखना H। क्लियर है। तो यानी कि ABCD और FGH तो क्लियर हो गया। अब आपके ऊपर की इक्वेशन में क्या बच गया, UV और W बच गया। तो ऐसे करके लिखना है इसको, UVW। क्लियर है बात, आई समझ में। और ऐसे ही UVW, इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट बना लेना, दैट इज इक्वल टू क्या, 0। क्लियर है बात है। आई होप कि आप लोगों के दिमाग में ये बात आ गई होगी। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट अ कोन हैविंग वर्टेक्स एट अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे कि यार इसके लिए जो कंडीशन होगी, वो कंडीशन क्या होगी कि जो आपकी जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, उससे बनने वाली जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, आपकी 0 होगी। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये भी कोण को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। होमोजीनियस है सेकंड डिग्री की, लेकिन कब, जब वर्टेक्स क्या है इसका ओरिजिन है। ये भी आपको, ये इक्वेशन भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, कोण को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन कब कर रही है कोण को रिप्रेजेंट, जब इसका वर्टेक्स कितना है, अल्फा बीटा गामा है। तो इसके लिए हमने ये देखा कि कंडीशन क्या होती है किसी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के लिए जो रिप्रेजेंट करता है कोण को, जिसका वर्टेक्स क्या है, अल्फा बीटा गामा है। तो हम ये देखेंगे कि जो आपके पास क्या है जनरल इक्वेशन है, इससे बनने वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो वही कंडीशन होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की, जो रिप्रेजेंट करता है कोण को और जिसके वर्टेक्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा और गामा होते हैं। आई होप कि आप लोगों के दिमाग में ये बात अच्छे से आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर को और थोड़ा समझ के चलते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जैसे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन कराया और ये मैंने आपसे कहा, अब आप देखो मैंने कहा कि द वर्टेक्स ऑफ द कोन, आपके पास कोन है AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2FYZ प्लस, ठीक है ना, 2GZX इक्वल टू 0 इज।
अब मान लो आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना, ये आप लोगों की जो बुक है वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये है FGH पहला, दूसरा इसने दे दिया ABC, थर्ड ऑप्शन इसने दे दिया 1 1 1 और डी आपका आ गया क्या, ये आ गया आपका 0 0 0। तो आंसर क्या होगा देखो। अब आप खुद ही देखो इस इक्वेशन को देखो, क्या ये सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा। देखिए ये देखो x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, z की पावर 2 है, एक्स वाई की पावर मिला के 2 है, वाई जेड की पावर मिला के 2 है, जेड एक्स की पावर मिला के 2 है। तो ये तो अभी हमने बताया है ना कि ये क्या है, ये है जो दी है आपको, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ, ये क्या है, कौन है, लेकिन कब है, जब आपका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब तो मेरे ख्याल से आपको जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी, मैंने लिखा कि द इक्वेशन एक इक्वेशन दे रखी है आपको 3x² प्लस 4y² प्लस 5z² प्लस 2yz प्लस 4zx प्लस 3xy इक्वल टू 0, ठीक है ना। रिप्रेजेंट्स अब आगे यहाँ पर आ गया, एक तो आ गया प्लेन, बी ऑप्शन आ गया आपका कोन, सी ऑप्शन आ गया आपका स्पेयर और डी ऑप्शन आपका आ गया नन ऑफ दीज आ गया। तो अब आप तुम खुद ही देखो ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में है। देखो ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx के फॉर्म पे है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये तो क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ कौन है, जो कहाँ से पास होता है बेटा, ओरिजिन से पास होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। क्लियर है, आई बात समझ में। तो चलिए थोड़ा से अच्छे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। या एक काम करते हैं, एक MCQ और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप लोगों के MCQ जा रहे हैं। ये MCQ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों के थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो। ये है द कोन पासिंग थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, ए है आपका FYZ प्लस GZX प्लस नहीं माइनस है यहाँ पे, माइनस HXY इक्वल टू 0, ये ए ऑप्शन है। बी है इसका ऑप्शन FYZ प्लस GZX प्लस HXY इक्वल टू 0 और सी ऑप्शन है इसका FYZ माइनस GZX प्लस HXY इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन है इसका FYZ माइनस GZX माइनस HXY इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है, द कोन पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। अगर एक कोन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है, ठीक है ना, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी ये आपको निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हो सकता है कभी लॉन्ग में भी पूछा जाए, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालते हैं हम, देखिए सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ कोन लिख लेते हैं, ठीक है ना। द जनरल इक्वेशन ऑफ कोन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन क्या होती है इक्वेशन, अभी लिखा रखी है ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। तो इसको हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब हम ये मान के चलेंगे, देखो इन क्वेश्चन को करने का तरीका ही यही है, ठीक है ना। अभी ये कह रहा है कि द कोन पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं आपके पास, XYZ होते हैं। तो हम यही मान के चलेंगे, लेट कोन मीट्स
एक्स एक्सिस एट, मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे अल्फ़ा पे मिलता है और वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे 0,0 है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे भाई, एक्स की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे अल्फ़ा रख देंगे, है नहीं है, एक्स की जगह क्या रख देंगे हम, अल्फ़ा रख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, रखिए इक्वेशन नंबर 1 पे, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पे कर देंगे। तो रखिए, तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी वाई की जगह 0, सी जेड की जगह 0, यानी कि जितने भी टर्म्स हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा, ए अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब भाई अल्फ़ा तो 0 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने कह रखा है कि एक्स एक्सिस को कौन कहाँ पर काटता है, अल्फ़ा पे। तो अल्फ़ा तो आपका 0 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब आपका ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखिए सिमिलरली अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि जो कोण है, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि जो, अब आप ये कह सकते हो मेरे से कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कोण है वो वाई एक्सिस को मीट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को मीट करेगा तो 0 बीटा 0 पे करेगा, करेगा नहीं करेगा, और अगर वो जेड एक्सिस पे मीट करेगा तो 0 0 गामा पे मीट करेगा। तो इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज अगर रखेंगे, जैसे हमने यहाँ से क्या किया कि जब मीट कर रहा है कौन एक्स एक्सिस को, तो अल्फ़ा 0 0 करके ए की वैल्यू 0 आ गई है। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, बी की वैल्यू भी 0 निकाल सकते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट क्या लेके चलें, 0 बीटा 0, और हम सी को भी 0 ले बना सकते हैं। कैसे, अगर हम ये कहें कि कौन मीट कर रहा है जेड एक्सिस को कहाँ पर, 0 0 गामा पर, कर सकते हैं ना। तो यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू भी 0 आ गई, बी की वैल्यू भी 0 आ गई और सी की वैल्यू भी 0 आ गई। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, रख लेते हैं। तो चलिए रख के देखते हैं। तो अगर रखेंगे इक्वेशन नंबर ए पे, तो हमारा ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0, बी वाई स्क्वायर वाला टर्म 0, सी जेड स्क्वायर वाला टर्म 0, बाकी टर्म हमारे बच जाएंगे। तो क्या बच जाएगा, 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 2 सब में से कॉमन है, तो कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर कोई ये ऑप्शन है हमारा कि तीनों पॉजिटिव है, तो यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो चेक करें कौन सा है, एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को, ठीक है ना। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है इसमें, और जो नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको एक बार देख लेना। वर्किंग प्रोसेस सबकी एक ही रहेगी, ठीक है ना, जैसा हमारी प्रीवियस वीडियो में थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे हैं, देखिए ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विथ वर्टेक्स at the origin and which passes through curve ax square plus by square plus cz square equal to 1 and अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2z, ठीक है ना। बहुत आसान सा है। जैसे ये अब देखो, पिछले बार वर्टेक्स में अल्फ़ा बीटा गामा दिया था, तो उन सारे क्वेश्चंस को करने की अप्रोच एक ही थी। आज यहाँ पर वर्टेक्स क्या दे रखा है आपको, ओरिजिन दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने की अप्रोच भी क्या होगी, सेम होगी। आई बात समझ में। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, देखिए अभी अभी हमने कहा था कि देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द कोन, इक्वेशन ऑफ द कोन, ठीक है ना, विथ वर्टेक्स
एट द origin is सेकेंड डिग्री था ना, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस फॉर्म। हाँ या ना। देखिए अभी तो मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है ना, कोन की जो कहाँ से पास होती है वर्टेक्स से, वो क्या होती है, होमोजीनियस होती है। आई बात समझ में। और क्या होती है, सेकेंड डिग्री की होती है। देखिए यहाँ पर बनाई भी है हमने, देखिए अगर आप तरीके से देखो, ये देखिए क्लियर है बातें, आई बात समझे। अब लेकिन देखो यहाँ पर जो हमको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, देखो ये देखो यहाँ पर देखो क्या दे रखी है। अब हमें देखो हमको दिया है हियर गिवन, क्या दिया है देखो, गिवन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है। क्या ये होमोजीनियस है, सेकेंड डिग्री की नहीं है ना। क्यों, क्योंकि लेफ्ट में तो एक्स का कोफिशिएंट भी 2 है, वाई का भी 2 है, जेड का भी 2 है, और बट राइट में 1 है। यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा क्या कहते हैं आपका वेरिएबल नहीं है जिसकी पावर क्या हो बेटा 2 हो। तो इसलिए ये क्या नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, होमोजीनियस बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दैट मीन्स रिटर्न वी विल राइट, ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप तो कैसे भी लिख सकते हो उसको, वी विल राइट दिस इक्वेशन इन होमोजीनियस फॉर्म। तो लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू, हम एक काम करेंगे 1 इंटू क्या कर देंगे टी स्क्वायर, एक हम वेरिएबल अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे। देखिए इसका कोफिशिएंट अपने आप 1 है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए क्या अभी होमोजीनियस बन गई, बिल्कुल बन गई। सिमिलरली देखो, सिमिलरली, ठीक है ना, दैट मीन्स वी विल राइट इक्वेशन जो दूसरी दे रखी है, क्या दे रखी है, बीटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2z इन होमोजीनियस फॉर्म। चलो क्या थी सेकेंड वाली इक्वेशन, देखो क्या है, देखो ठीक है, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर। देखो लेफ्ट में तो 2 है और 2 है, लेकिन राइट में क्या है कि जेड की पावर क्या है 1 है, ठीक है ना। तो यानी कि हमको यहाँ पर एक वेरिएबल ऐड कर देंगे, क्या होगा, ये टी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जेड की पावर 1 और टी की पावर 1, तो यानी कि ये भी क्या हो गया, सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस फॉर्म होगी। तो बस हर जगह यही करना है आपने, ठीक है ना। अब एक को इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और एक को इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब आपका काम क्या है बेटा कि यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से टी की वैल्यू निकालो। तो जब आप टी की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा। और इस टी की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अरे यार कितना आसान है, देखो ना, आपको क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन में एक ही मेथड को फॉलो करना है। क्या मेथड है वो, आपको इक्वेशन निकालनी है कोन की जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है और आपको 2 कर्व दे रखे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि वो होमोजीनियस में है या नहीं है। अगर वो होमोजीनियस में नहीं है तो आप क्या करो, उसमें एक वेरिएबल को ऐड करके उनको क्या बना दो, होमोजीनियस बना दो, ठीक है ना। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएगी। फिर जो वेरिएबल आपने ऐड किया उसी को क्या कर दो, आप एलिमिनेट कर दो इक्वेशन से। तो वही तो हमने किया कि यार देखो पहली इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस नहीं थी तो हमने इसको होमोजीनियस बनाया, सेकंड वाली हमारे पास होमोजीनियस नहीं थी तो हमने इसको भी होमोजीनियस बनाया। अब यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली और उस टी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पर रख के टी को ही क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा बताओ, पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 1। तो चलो रख देते हैं, कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर है तो अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर अपॉन कितना है बेटा, 2z का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, टी स्क्वायर है। बस अब इसको हम तरीके से क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेपरेट कर देते हैं, अपॉन 4z
स्क्वायर। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इंटू 4z स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, कोन का इक्वेशन हो जाएगा। क्या ये वास्तव में कोन का इक्वेशन है? देख लो भाई, पावर चेक कर लो, क्लियर है। तो देखो ये सेकंड डिग्री की क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा होगा? बिल्कुल पास हो रहा होगा, क्योंकि कंडीशन ही यही है कि क्या कहते हैं, कोई भी कोन की इक्वेशन जो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, वो क्या होती है, सेकंड डिग्री की होती है, होमोजीनियस इक्वेशन। तो आई होप कि आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से एक और आसान सा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन वही कराता हूँ मैं आपको जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जैसे देखो अगला क्वेश्चन है, ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन with vertex at origin and which passes through the curve given by x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1 and x square upon alpha square plus y square upon बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2z। क्लियर है, आई बात समझ में। अब तुम खुद ही बताओ यार, जो आपका ये पहला कर्व है क्या ये होमोजीनियस है? नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, z की पावर 2 है, लेकिन राइट में तो भाई कोई ऐसा वेरिएबल है ही नहीं, है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा भाई, एक वेरिएबल क्या ले लूँगा, टी ले लूँगा। तो राइट में क्या लिख दूँगा मैं बेटा, टी स्क्वायर लिख दूँगा। अभी तो किया है ना हमने ये काम, तो यहाँ क्या लिख दूँगा मैं, टी स्क्वायर, हाँ या ना। इसको क्या ले लूँगा, इक्वेशन नंबर 1 ले लूँगा। अब सेकंड कर्व को देखो, क्या ये सेकंड डिग्री का होमोजीनियस है? लेफ्ट में तो देखो x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, बट राइट में z की पावर 1 है और एक, इसका मतलब हम राइट में क्या कर देंगे, एक t को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो क्या मैं इसको ऐसा ही लिख सकता हूँ, 2z क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से किसकी वैल्यू निकालेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे। तो कितनी आ जाएगी ये, अगर हम निकालें t की वैल्यू, तो या तो चलो एक काम करते हैं, पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम एक बार इसको, तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2z। ठीक, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितनी आ जाएगी टी की वैल्यू, एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 2z आएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जेड आ जाएगा। क्लियर है। अब इस टी की वैल्यू को कहाँ रख देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टी की वैल्यू को एलिमिनेट करके जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारी कोन की क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। तो हम ये चीज़ लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 1 पे। तो चलो कर देते हैं, पुट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कितना था ये, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर है ना। तो यानी कि टी की जगह कितना आ जाएगा, टी की जगह कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जेड आ जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई है कि पेन का जो मेरा बैटरी है वो चले गई है, तो 1 मिनट मुझे यहाँ पर इसको चार्ज करने में लगेगा। तो देखिए, तो आप लोग कर लीजिए, अगर आप लोगों के समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, टी स्क्वायर है ना, तो टी की जगह कितना आ जाएगा, कहा मैंने, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर पेन थोड़ी सी गड़बड़ करने लग गई है यहाँ पे। तो अगर आप लोगों के समझ में आ गई है बात, तो
आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमको यहाँ पर काम करना है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से जो टी की वैल्यू है हमारी, ये हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 पर रख देंगे, ठीक है ना। तो वही हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि करने की जो मेथड है उसको आपने थोड़ा तरीके से देखना है। तो होने वाला क्या है कि जैसे मान लो आपके सामने एग्ज़ाम में आता है कि आपको इक्वेशन निकालनी है, किसकी बेटा, कोण की इक्वेशन निकालनी है। तो कोण की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या दिए होंगे, 2 कर्व दिए होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको 2 कर्व दे रखे हैं, तो आपने देखना है तरीके से जो ये 2 कर्व दे रखे हैं आपको, ठीक है ना, क्या वो होमोजीनियस, सेकंड डिग्री होमोजीनियस हैं या नहीं है। क्लियर है बात है। अगर वो होमोजीनियस हैं तब तो ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। वो आपको होमोजीनियस कर्व देगा नहीं, यानी कि आपको उसको होमोजीनियस बनाना है। क्लियर है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 कर्व थे, तो हमने देखा कि वो होमोजीनियस नहीं है, ठीक है ना। तो जो हमने हमारे को जो कर्व दे रखा है पहला वाला, तो हमने देखा कि उसमें हमको t² अगर हम ऐड कर देते हैं वेरिएबल, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा होमोजीनियस बन जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले में हमको एक t लगा के हमने उसको भी क्या कर दिया, होमोजीनियस बना दिया। फिर वहाँ से t की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर कहाँ रख दी, 1 पर रख दी। तो चलिए पेन चार्ज हो रहा है धीरे धीरे, तो करते हैं काम। तो हमने रख दी है t की वैल्यू, तो कितना जाएगा ये, x² β² प्लस y² α² अपॉन 2 α² β², z का क्या आ जाएगा बेटा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यही एक तरह से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चाहे तो आप इसको यहीं पर छोड़ दें, या अगर थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व भी कर देते हैं, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो कितना हो जाएगा ये, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c², ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू, चाहो तो ऐसा लिख दो 1 अपॉन, देखो बाहर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और यहाँ से z को चाहो तो निकाल लो, z² आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा आपका, x², ठीक है ना, अपॉन कितना, α² प्लस y² अपॉन β²। अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको पहले वाला ही देखने को मिलेगा। तो ये क्या आ गया, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। और आज के वीडियो में जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बताई है, वो बताई है इक्वेशन ऑफ ए कोन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 MCQs और 2 लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया है। तो आप लोग प्लीज़ इनके नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है ना, और फटाफट से हमें ये यूनिट कंप्लीट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।